गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे कि यदि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई हिंदी वाक्य मिला तो हम लोग किस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से उसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। वैसा कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हो और भूतकाल में ही खत्म हो जाए उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो खाना खाने का काम पास्ट में ही हुआ है और ख़त्म भी पास्ट में हुआ है, तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वो घर जा चुकी थी, उसके बाद पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो ये कार्य जो है वो पास्ट टेंस में हो रहा है और पास्ट टेंस में ही, भूतकाल में ही खत्म हो जा रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वाक्य को किस प्रकार हम लोग पहचाने कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसके एक सरल रूल्स है कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थे, ई थी, ये थे, जैसे मैं खा चुका था लास्ट में आ रहा है, ये पहचान हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का। वह घर जा चुकी थी जो है वो पहचान हुआ। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहे हैं, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने के नियम। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड वाक्य किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेड को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को बना करके समझते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो सब्जेक्ट आई है, इसमें ही, सी, इट, नेम हो, आई, वी, यू, दे हो, सबके साथ हेड लगेगा, सबके साथ ही हेड लगेगा। तो आई हो गया, आई के बाद फिर हेड होगा। खाना का होता है ईट, इसका तीसरा फॉर्म ईटन होगा, ईटन, उसके बाद फूड होगा। दूसरा है वो घर जा चुकी थी, तो वह का होगा ही, सी, स्त्रीलिंग है तो सी हुआ, सी हैड घर जा चुकी थी तो गॉन टू हाउस, ये बन गया। चलिए तीसरा है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें दो वाक्य है, पुलिस का आना और चोर का भागना। तो वैसे वाक्य जो पहले वाले वाक्य के बाद दूसरा वाक्य हो, जैसे कि चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस आया, तो पहले ये क्रिया हुआ भागना, उसके बाद हुआ पुलिस का आना। तो इसमें जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और उसके बाद जो कार्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसमें हम सबसे पहले चोर भाग चुका था, पहले इसको हम लोग बनाएंगे, तो होगा थीफ हैड रन अवे। उसके बाद पहले का होगा बिफोर, उसके बाद पुलिस का आना, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो होगा पुलिस कैम। चौथा है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो मैं स्कूल पहुंच चुका था ये पहले कार्य हुआ है पहुंचना, और उसकी घंटी उसके बाद बजी है, तो ये जो कार्य पहले हुआ है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे। मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो आई हैड, पहुंचना का होता है रीच, इसका तीसरा फॉर्म रीच्ड होगा, रीच्ड टू स्कूल, पहले का फिर इसमें डालेंगे बिफोर। घंटी बजना, तो घंटी बजना का क्या होगा, बेल रिंग, रिंग का ये दूसरा फॉर्म है। तो आइए हम अब लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बदलाव नहीं है, वाक्य नेगेटिव में रहता है तो बस नॉट शब्द जुड़ जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, बाकी स्ट्रक्चर जो कहते हैं होते हैं, हेड के पास केवल नॉट आ जाता है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड, उसके बाद होगा नॉट ईटेन फूड।
दूसरा है वह घर नहीं जा चुकी थी, तो वह का होगा सी। उसके बाद फिर हैड, निगेटिव में है तो नॉट गॉन टू हाउस। तीसरा है पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका था, तो चोर नहीं भाग चुका था, इसमें भी पहले ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो थीप हैड नॉट रन अवे। उसके बाद पहले का डालेंगे बिफोर, बिफोर पुलिस का आना है तो पुलिस कैम, ये बन गया। रन अवे जो है ये रन भागना का रन होता है, या दौड़ना भी होता है, भागना भी होता है, तो रन अवे मतलब भागना होता है, तो रन का तीसरा फॉर्म भी रन 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 ही होता है, तो इसलिए हमने रन अवे लिखा है। चौथा है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका था, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये इसको, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और घंटी बजना ये हुआ पास्ट इंडिफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। आई हैड नॉट रीच्ड टू स्कूल। उसके बाद बिफोर का डालेंगे, पहले का बिफोर घंटी बजना का क्या होगा, बेल रंग। ये हो गया हम लोग का निगेटिव सेंटेंस। तो हमें उम्मीद है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इस प्रकार हम लोग टेंस को बना सकते हैं, और निगेटिव के स्ट्रक्चर्स पर हम लोग इस प्रकार टेंस को बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य को और डबल इंट्रोगेटिव वाक्य को कि किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हेड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद अदर वर्ड। एक बात ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क्स इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में नेसेसरी है। क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं दौड़ चुका था, क्या वो स्कूल जा चुकी थी, तो प्रश्न पूछने का जिससे बोध हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग बना करके और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। क्या मैं खाना खा चुका था, क्या पहले है इसलिए हेड लगेगा, हेड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब है खाना, तो ईट का ईटन हो जाएगा, ईटन। उसके बाद फूड, ये बन गया। दूसरा, क्या वो क्या वो घर जा चुकी थी, या क्या वो स्कूल जा चुकी थी। स्कूल में स्कूल लिख देना है, घर में हाउस लिख देना है, बस ज़्यादा की अंतर नहीं होगी। क्या वो घर जा चुकी थी, तो हैड सी गॉन टू हाउस। अगर स्कूल रहता तो स्कूल लिख सकते थे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चोर भाग चुका था, तो हैड, उसके बाद चोर सब्जेक्ट है, थीफ, रन अवे, रन अवे। फिर उसके बाद पहले का बिफोर डालेंगे, बिफोर पुलिस कैम, ये बन गया। चौथा है, क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो सबसे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था इसको बनाएंगे सबसे पहले क्या को लेकर के, तो हैड आई रीच्ड स्कूल, ठीक। बिफोर घंटी बजाना का होगा रैंग बेल, ये हो गया। क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर रैंग बेल, घंटी बजने के पहले। तो अब हम लोग देखते हैं वाई फैमिली को। वाई फैमिली को डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने के बाद पूरा डिटेल में जवाब देना पड़ता है। हमने पहले ही बता दिया आपको। मैं खाना कब खा चुका था,
तो सबसे पहले हम लोग इसमें वाई फैमिली को रखेंगे, तो कब का होगा वेन, ठीक। उसके बाद होगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब है तो ईटेन होगा, ईटेन फूड, ये हम लोग का बन गया। दूसरा वह घर क्यों जा चुकी थी, तो क्यों का होगा वाई, हैड, सब्जेक्ट हुआ है स्टिलिंग है तो सी होगा, सी, सब गॉन टू हाउस, वह घर क्यों जा चुकी थी। तीसरा है पुलिस के आने के पहले चोर कहाँ भाग चुका था, तो सबसे पहले चोर कहाँ भाग चुका था इसको बनाएंगे, तो वेयर, उसके बाद हैड, थीफ रन अवे, उसके बाद पहले का बिफोर, उसके बाद पुलिस के आना तो पुलिस, पुलिस केम। चौथा घंटी बजने के पहले मैं स्कूल क्यों पहुंच चुका था, तो सबसे पहले मैं स्कूल क्यों पहुंच चुका था इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले वाई फैमिली को रखेंगे, तो यहाँ पर होगा वाई, फिर उसके बाद हेड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है मैं तो आई, और स्कूल पहुंचना का रीड, रीड कहाँ तो स्कूल, स्कूल, ठीक। इतना बन गया। अब हम लोग पहले का डालेंगे बिफोर, बिफोर घंटी बजना का होता है रिंग बेल, तो हम लोगों ने आसानी से स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को बना लिया। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस को बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो अगर आपको देखने में अच्छा लगे, आप इस वीडियो के माध्यम से आप पास्ट परफेक्ट टेंस समझ जाते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों को सिखाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी टेंस को आसानी से सीख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।